जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने अपने विग्रह की कलंगी, जो भी उनका मैं कन्हैया जी का मुकुट या पगड़ी सजाने के लिए जो भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और अपने इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ अपनी शॉर्ट मालास के साथ। तो ये सबसे पहले ये मोतियों की माला है। ऐसी माला मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, शायद ये मेरी कलंगी वाले बॉक्स में थी, उसमें मैंने आपको दिखाई थी। क्योंकि इस माला का मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। इस माला को मैं राधा रानी की माथा पट्टी भी बनाती हूँ, कन्हैया जी की कमर पे भी मैं इसको लगाती हूँ। तो ऐसी मेरे पास दो मालाएं, इसलिए ये अलग अलग बॉक्स में निकल आई हैं। ये मेरी होममेड ज्वेलरी है, ये मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की है। और इसका वो सेट था, इसके साथ मैंने एक लॉन्ग माला बनाई थी और इसके साथ मैंने एक राधा रानी के सर पर लगाने के लिए चंद्रिका भी बनाई थी। ये पूरा सेट था। मैं कल इसको देख रही थी क्योंकि इसके साथ की लॉन्ग माला वाले बॉक्स में थी। तो ये मैंने पूरा एक सेट अपने हाथ से घर पे ही तैयार किया हुआ है। ये बहुत सुंदर लगता है और पूरे नेक के साइज़ का, जब इसको पहनाते हैं तो पूरा जो राधा रानी का या कन्हैया जी का जो गला है वो पूरा भर जाता है। ये बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद ये एक मल्टी लेयर में शॉर्ट माला है। मल्टी लेयर में शॉर्ट माला बहुत अच्छी लगती हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए या अपने कन्हैया जी के लिए, राधा रानी के लिए, क्योंकि ये एक माला में ही कई जो माला होती हैं उनका लुक देती है। एक ये बहुत छोटी सी माला है, बट ये मुझे कन्हैया जी के गले में बहुत ही सुंदर लगती है। एक ये मोतियों की माला, ये मैंने बहुत कम पहनाई है, शायद एक या दो बार मैंने ये पहनाई है। ये मैंने मार्केट से परचेज़ की है, बट बहुत खूबसूरत है। ये इस तरह की छोटी छोटी जो मालाएं होती हैं वो जिस भी कलर की हम ड्रेस पहनाते हैं उसके साथ बहुत बहुत ही प्यारा लुक देती हैं। इस तरह की मेरे पास बहुत सारे कलर्स में मालाएं हैं छोटी छोटी। तो जब भी जिस भी तरह की मैं ड्रेस पहनाती हूँ तो उनके मैचिंग की ही माला मैं उनको पहनाती हूँ। ये देखिए, ये एक छोटी स्टोन में माला है, ये भी बहुत सुंदर है। और इन जो मालाएं मैं आपको दिखा रही हूँ इनका सिर्फ मैं यूज़ यही नहीं करती कि मैं इनको गले में ही पहनाती हूँ। मुझे जहाँ भी इनका यूज़ दिखाई देता है मैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल कर देती हूँ। जैसे मैंने ये मोतियों वाली माला आपको बताई थी, इसको मैं कमरबंद के लिए भी यूज़ करती हूँ। कन्हैया जी की कमर पे मैं इसको कई बार बांध चुकी हूँ और राधा रानी की माथा पट्टी भी मैं इसको बना चुकी हूँ और ये हर जगह बहुत सुंदर लगती है। एक ये माला है, ये थोड़ा गोल्ड लुक देती है, बहुत सुंदर माला है ये भी। एक ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट माला है और इसकी शाइन बहुत प्यारी है। इसको मैं बहुत बार पहनाती हूँ, मोस्टली मैं इसको पहनाती हूँ। ये एक पर्ल में है, इसमें वाइट पर्ल और ये येलो पर्ल की माला बहुत सुंदर है देखने में, बट शायद मैंने ये अभी तक एक बार भी इसका यूज़ नहीं किया है। हालांकि मैं येलो ड्रेस तो बहुत बार पहनाती हूँ, येलो कलर, बट शायद मैंने ये माला कभी पहना ही नहीं है। एक ये माला है, ये है तो चोकर सेट, लेकिन मैंने इसको एज ए चोकर कभी यूज़ नहीं किया अपने विग्रह के लिए। इसको हमेशा मैंने कमरबंद बनाया है या फिर मैंने इसको कन्हैया जी की पगड़ी के ऊपर इस माला का यूज़ किया है। इसके बाद स्टोन में ये बहुत ही प्यारी माला है, ये भी मैं अपनी राधा रानी को कई बार पहनाती हूँ। ये बहुत सुंदर लगती है, ये माला बहुत प्यारी है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये जब हम अपने विग्रह को तैयार करते हैं तो ये इनकी जो खूबसूरती है वो और भी बढ़ जाती है। ये देखो, ये एक ब्रेसलेट है हैंड का जो लड़कियां पहनती हैं, ये हाथ में पहनने का ब्रेसलेट है। ये इस तरह की ज्वेलरी मैं मोस्टली ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ। मैं ऑनलाइन परचेजिंग के लिए मोस्टली मीज़ो, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का ही यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। इसको मैंने कमरबंद भी बनाया है, इसको मैंने कन्हैया जी की पगड़ी पर भी इस तरह से बांधा है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और
एक सेम मैंने ये 2 ब्रेसलेट मंगवाए थे। एक ये, इसको मैंने राधा रानी के गले में भी कई बार पहनाया है, इसको कन्हैया जी की पगड़ी पर भी मैंने 1-2 बार लगाया है। ये पूरा गोल्ड का लुक देती है और बहुत प्यारी माला है। ये भी हाथ में पहनने का ब्रेसलेट है। एक ये माला, ये है तो लॉन्ग माला लेकिन ये गलती से शॉर्ट माला के बॉक्स में है, मल्टी कलर में है और बहुत सुंदर माला है ये। क्योंकि जो जो भी हम अपने विग्रह को हम जिस भी कलर की ड्रेस पहनाएं, ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी मैचिंग की ही ज्वेलरी रखनी है। आप उनको किसी भी तरह की ज्वेलरी या किसी भी तरह का आप पहनाते हैं, वो हर रूप में बहुत सुंदर लगते हैं। एक ये माला है, ये बिल्कुल नई है, ये शायद मैंने एक बार भी अभी इसको नहीं पहनाया, हालांकि ये मेरे पास रखे हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है। और इस कलर की ड्रेसेस भी मैंने कई बार पहना चुकी हूँ मैं, ऐसे स्काई ब्लू कलर की ड्रेसेस। और बट ये माला मैंने कभी नहीं पहनाई है। एक ये छोटी सी माला है, ये भी इसी कलर में है, इसको भी शायद मैंने कभी नहीं पहनाया, मुझे याद नहीं है मैंने कभी इसको पहनाया भी है। एक ये देखने में माला बहुत सुंदर है और मैंने इसको शायद 1 या 2 बार पहनाया है। ये सब मैंने ऑनलाइन ही खरीदी हैं ये मालाएं। तो इस तरह की मेरे पास 2 मालाएं हैं। और एक ये चीज़ मैंने पता नहीं कहाँ से रखी हुई है और इसको मैंने अभी इस्तेमाल भी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि मैं इसका क्या यूज़ करूँगी। अभी आने वाली मेरी किसी वीडियो में इस कलर का फैब्रिक है मेरे पास, इस कलर की मैं ड्रेस तैयार करूँगी और उसके साथ मैं देखूँगी इसका कहाँ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी इसका मैं क्या यूज़ करूँगी। तो ये मेरे पास कुछ शॉर्ट मालाज में कलेक्शन था। इसके बाद मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ राधा रानी के बैंगल्स और जो उनके माथा पट्टी या टीका जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास कुछ हैं। ये इस तरह की कुछ बैंगल्स हैं, ये इस तरह की कुछ बैंगल्स हैं। ये राधा रानी का मांग टीका है। ये ज्वेलरी आपस में ना बहुत ज़्यादा अटकती है। ये राधा रानी का छोटा सा बहुत प्यारा सा मांग टीका है, देखिए इसको मैंने बहुत बार पहनाया है, बहुत सुंदर लगता है ये इस तरह की अलग अलग बैंगल्स हैं, ये सब मिक्स हैं, मुझे देखनी पड़ेंगी। ये इस तरह की बैंगल्स, ये देखिए इस तरह की अलग अलग बैंगल्स हैं। ये वाइट स्टोन में, ये येलो कलर में, ये मल्टी स्टोन में, ये इस तरह से खुलने और बंद होने वाली भी ये एक बैंगल है। इसका भी 2 पेयर होंगे मेरे पास। ये मैंने अभी आपको दिखाया था, एक शॉर्ट माला दिखाई थी और बताया था कि ये मैंने हाथ से तैयार किया। ये उसके साथ की राधा रानी की माथा पट्टी मैंने तैयार की थी। ये उसी सेट के साथ की माथा पट्टी है, ये मैंने खुद हाथ से तैयार की है। इसके अलावा ये देखिए, ये इस तरह की 2 चेन होंगी मेरे पास, 2 चेन है इस तरह की। ये क्या होता है मैं आपको पहले दिखाती हूँ, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में है क्या और मैं इसका यूज़ क्या करती हूँ। ये जो लड़कियाँ या जो वुमेन्स जो अपने ज्वेलरी में यूज़ करती हैं, जो कान के पीछे से लगाकर और ऐसे अपने बालों में टक करती हैं, कान के साथ और बालों में जो टक करती हैं इस तरह से, ये वो है जो इसको ईयर चेन पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये मैंने मीज़ो से मंगवाया था। ये मुझे देखने में ही बहुत सुंदर लगा और मैंने इसको बहुत बार इस्तेमाल किया है। मैं इसको कन्हैया जी की पगड़ी पर भी यूज़ करती हूँ और मैंने इसको राधा रानी की माथा पट्टी के भी रूप में कई बार यूज़ किया है। शायद मैंने इसको 1-2 बार बेल्ट भी बनाया है उनकी कमर पे बांध के। तो इस तरह की चीज़ें मैं ऑनलाइन सर्च करती रहती हूँ, जहाँ भी मुझे जो भी चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ इसका जो ये चीज़ एक्चुअल में है इससे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल मैं अपने विग्रह के लिए कर सकती हूँ, तो मैं वो चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ कर लेती हूँ। सेम चीज़ ये भी है, सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये भी वुमेंस की ज्वेलरी में आता है। जो लड़कियाँ
अपने ईयरिंग मतलब कान के पीछे लगाकर और बालों पे ऐसे टक करती हैं, ये सेम वही चीज़ है। बट ये देखने में इतनी सुंदर लगती है कि अब ये बालों से ज़्यादा ये जब इसे मैं अपने विग्रह को तैयार करने में यूज़ करती हूँ तो ये वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसका भी 2 सेट है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप ख़रीदेंगे तो ये पेयर में ही आपको मिलेंगी। ये देखिए, ऐसे ही मैं पायल और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही परचेज़ करती हूँ। ये छोटी सी एक कमर बेल्ट है, माथा पट्टी, सॉरी माथा पट्टी नहीं, कमर बेल्ट। ये छोटी छोटी पायल हैं कन्हैया जी की, राधा रानी की। ये देखिए इस तरह की पायल है। ये राधा रानी का मांग टीका है। ये अभी कुछ यूज़ नहीं किए हैं, ये मैंने कंगन है राधा रानी के। और मुझे पायल का पेयर, ये छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे बहुत मिक्स होती हैं, इसलिए इनको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है। और अदरवाइज़ आप जब तैयार करने बैठोगे और आपकी चीज़ें सारी मिक्स हैं, आपने नहीं ठीक से उनको रखा हुआ, तो वाकई आपको बहुत टाइम लगता है। मुझे भी पहले बहुत टाइम लगता था तैयार करने में। ये कंगन है, ये भी कंगन है, ये 2 पेयर में है मेरे पास। ये भी कंगन है। ये एक मांग टीका है राधा रानी का। ये एक माथा पट्टी थी लेकिन ये टूट गई है। सेम ये भी मैंने मीज़ो से मंगवाया था। एक चेन है उसमें पर्ल की, वो बहुत अच्छी लगती है। ये पायल का पेयर है। और ये देखिए, ये मैंने पायल मंगवाई थी। ये पायल जब मैंने डिज़ाइन देखा तो मुझे लगा कि शायद इसका इस्तेमाल मैं अपने विग्रह को तैयार करने में इसका बेटर यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने इस तरह की पायल मंगवाई। और जो अभी मेरे विग्रह का जो लेटेस्ट श्रृंगार मैंने किया हुआ है उसमें मैंने इसको कन्हैया जी की पगड़ी पर लगाया हुआ है, तो ये एक उसके साथ का ये बचा हुआ है। तो इसका भी हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इस तरह की जो छोटी छोटी ये घुंघरू टाइप से लगी हुई जो चीज़ें होती हैं, इनका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है जब हम अपने विग्रह को तैयार करते हैं। ये इसमें कुछ बैंगल्स हैं। ये राधा रानी का एक और मांग टीका है, एक और राधा रानी का मांग टीका है। तो एक ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये चीज़ इसमें मेरे पास क्या है, इसमें मैंने छोटे छोटे 1-2 फ्लावर हैं, ये कपड़े के बने हुए हैं। और इन फ्लावर्स को भी हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। एक पतली कपड़े की पट्टी बना के या किसी डोरी पे इनको चिपका के ना हम इसे जो कन्हैया जी हैं उनकी पगड़ी पर भी बांध सकते हैं, या फिर उनकी कमर पे भी, साइड से उनकी कमर पे भी बांध सकते हैं। तो ये भी जब मैं इनका यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये भी बहुत सुंदर लगने वाले हैं, इसलिए मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। ये मैंने कुछ बटरफ्लाइज मंगवाई थी। ये क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बच्चों की जो हेयर पिन्स होती हैं, क्योंकि जो आप ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे जो हेयर एसेसरीज़ होती हैं उसमें आप इतनी चीज़ें आप अपने विग्रह को तैयार करने के लिए बना सकते हैं। उसमें मोस्टली मेरे पास जो जितने भी तरीके के फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेयर एसेसरीज़ में मैंने ख़रीदी हैं और जिनको मैं अपने विग्रह को डेकोरेट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें से मैं क्या करूँगी, जो ये वाली पिन है इस तरह से इस पिन को बंद करते हैं, और मैं क्या करूँगी ये वाला जो पोर्शन है इसको निकाल के मैं अलग कर दूँगी और इसको हल्का सा ऐसे बेंड कर दूँगी, क्योंकि ये शायद कुछ मेटल में है। इसको हल्का सा इस तरह से बेंड कर दूँगी और यहाँ पे नीचे ग्लू लगाकर, जो भी इनका वैक्स होता है वो लगाकर, और मैं इसको कन्हैया जी की जो बांसुरी वो धारण करते हैं बांसुरी पर लगा दूँगी, या फिर उनके हाथ पर इसको बैठा दूँगी, या फिर उनके पैरों के पास मैं इस तरह की मैंने बटरफ्लाइज अलग अलग कलर में मंगवाई हुई हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेंगी। ये बटरफ्लाइज मैंने यही सोच कर मंगवाई थी। मैंने जब ये ऑनलाइन देखी, क्योंकि हेयर एसेसरीज़ मैं सर्च करती रहती हूँ, उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए, गर्ल के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं इस तरह की, तो हम इनको कई तरीके से यूज़ करते हैं और ये वाकई ये बहुत सुंदर लगेंगी। अब मैं जो विग्रह अपने तैयार करूँगी, जो मेरा श्रृंगार का वीडियो होगा उसमें मैं इनका यूज़ ज़रूर करने वाली हूँ। आगे मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है रॉ का।
इसमें मैंने सारे अपने स्टोन्स वगैरह रखे हुए हैं, बीड्स वगैरह रखे हुए हैं, या पैचेस जो हम यूज़ करते हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के पैचेस में अगर आप बनी हुई कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं विग्रह के लिए तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये पैचेस मंगवाए हुए हैं और मैं वो चीज़ डिज़ाइन वगैरह गूगल से सर्च कर लेती हूँ, डिज़ाइन कहीं से देख के, और मैं वो चीज़ घर पर खुद ही तैयार करती हूँ। तो ये वो चीज़ें, ये छोटे छोटे कुंदन के स्टोन्स मैंने मंगवाए हुए हैं बहुत डिज़ाइन में। और ये इस तरह की पर्ल चेन है, ये मल्टी कलर पर्ल चेन है जो आप अपनी किसी भी मल्टी कलर ड्रेस के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चेन अगर आप पर्ल चेन को अगर आप कन्हैया जी की बांसुरी पर इस तरह से हैंग करते हैं ना, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। इन चीज़ों का बहुत यूज़ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। बाकी इन चीज़ों का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गले का चोकर सेट था और इसको मैं अब राधा रानी या कन्हैया जी की बेल्ट के उसमें मैं यूज़ करती हूँ। ये सारे स्टोन वर्क हैं, ये मिरर कट है, और ये वाइट पर्ल चेन है, स्टोन चेन है। और ये मेरे पास वाइट पर्ल चेन है। ये इस तरह के मेरे पास मल्टी कलर, ये शायद किसी और बॉक्स में है। इस तरह की जो ये गोल गोल छोटे छोटे मोतियों की जो चेन होती है, ये भी मेरे पास बहुत सारे कलर्स में है। ये एक बहुत ही पतली सी गोल्ड बीड्स की चेन है। ये देखिए, ऐसे ये कुंदन जो ये स्टोन्स हैं, ये मेरे पास बहुत शेप में है। तो मैं पहले ज्वेलरी भी घर पे बनाती थी, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं निकल पाता। और ये देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी कटिंग भी करके रखी हुई है ज्वेलरी बनाने के लिए, गले के सेट वगैरह बनाने के लिए। तो मैंने काफ़ी ज्वेलरी अपने आप बनाई है, या ड्रेस के साथ अगर मुझे कुछ समझ में आता है कि मुझे इस ड्रेस के साथ ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो वो मैं अपने आप तैयार कर लेती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स है जिसमें मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इस बॉक्स को शायद मैं खोल के देखती भी नहीं हूँ, बट ये मैंने रखा इस वजह से है क्योंकि इसमें जो चीज़ें रखी हुई हैं इनका मैं जैसे इन मोतियों को निकाल के मैं इनका अलग कुछ मैं यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ये मैंने कोई माला बनाई थी, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा मोर पंख लगाया था, वो निकल गया यहाँ से। तो मैं अगर कुछ मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी ये वाली चेन यहाँ से निकाल लूँगी, और ये जो पेंडेंट है इसका नीचे का, मैं इसको चेंज कर दूँगी। ये मैंने राधा रानी की चंद्रिका बनाई थी, बट मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। और इस तरह की ये मैंने मालाएं बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी, जब मुझे ज्वेलरी बनानी आती भी नहीं थी। और तो ये मेरी फालतू की कलाकारी है, और इन चीज़ों को हालांकि मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जब करना स्टार्ट करते हैं तभी हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। ये भी मैंने बनाई थी, इसको शायद मैंने एक बार लगाया भी है, जब मैंने सेम इस कलर की पिंक कलर की ड्रेस बनाई थी। तो इसका मैंने एक बार इस्तेमाल किया है। ये कन्हैया जी की बांसुरी है। ये मैंने बिहारी जी के मंदिर से प्रसादी बांसुरी मंगवाई थी कन्हैया जी के लिए। तो ये श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से आई हुई बांसुरी है मेरे पास। और एक ये भी मैंने खुद घर पे बनाया था। इसको मैं कन्हैया जी के जो पगड़ी है उस पर इस तरह से लगाती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता है इस तरह की मल्टी कलर में इस तरह की चेन अगर हम उनकी पगड़ी पे लगाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये चीज़ें बेकार नहीं हैं, ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरत की हैं, इसलिए मैंने संभाल के रखी हुई हैं। बट ये वो बॉक्स है जिनको मैं भगवान जी को जब तैयार करती हूँ उस टाइम इसका इस्तेमाल नहीं होता इस बॉक्स का। एक ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें भी सेम मेरा ज्वेलरी का ही सामान है। इसमें स्टोन वगैरह सब मिक्स मैंने रखे हुए हैं। ये जो होते हैं ये आपके पास होंगे अगर आपके घर में बिक रहे हैं तो। ये ग्लू होता है, ये 10 रुपये की एक डब्बी आती है, और इस भगवान जी को तैयार करने में, उनके ज्वेलरी वगैरह चिपकाने में हम सिर्फ इसी ग्लू का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मार्केट से आने वाला जो आर्टिफिशियल ग्लू है उसका हम यूज़ नहीं करते। इसमें इयररिंग्स हैं, बहुत सारे इयररिंग्स हैं छोटे छोटे, और वो सब मैंने इसमें डाले हुए हैं। इन चीज़ों का यूज़ मैं उनको किसी भी तरह से डेकोरेट करने में करती हूँ। मोस्टली मेरे पास फ्लावर की चीज़ें मिलेंगी क्योंकि मुझे फ्लावर बहुत पसंद आते हैं।
इस तरह से रोज़ की, और भगवान जी को भी तैयार करने में फ्लावर बहुत अच्छी वो लुक देते हैं। ये क्या चीज़ है, ये मैंने राधा रानी के सर पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। उनके बालों के ऊपर जब उनको तैयार करती हूँ तो गजरा वाला लुक देने के लिए मैंने ये बनाया। ये मैंने खुद ही घर पे बनाया है। ये जो एक आप अगर ऑनलाइन देखेंगे या मार्केट में किसी भी ऐसे शॉप पर देखेंगे तो जो मतलब ज्वेलरी वगैरह कुछ रखते हैं तो इस तरह की रबड़ आती है, इसके अंदर इलास्टिक डली हुई होती है। तो उस इलास्टिक को मैंने, देखिए वाइट कलर की इलास्टिक थी, इसको मैंने काट के अलग कर दिया और मैंने सिर्फ इसको लेके और धागे से बांध दिया। अब मैं इसे अपनी राधा रानी के लिए इस तरह से यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही प्यारा गजरे वाला लुक देता है मेरी राधा रानी को। ये मेरी ऑल पिन्स हैं। और ऑल पिन्स में मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, इसमें इस तरह की सेफ्टी पिन्स भी हैं और मैंने छोटी छोटी ना कुछ यू पिन्स बनाई हुई हैं इस तरह की। जब बालों में मुझे कोई चीज़ फिक्स करनी होती है तो जो जूड़ा वाली पिन होती है जो लड़कियां यूज़ करती हैं वो तो बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने उसको कट करके इस तरह की मैंने यू पिन बनाई हुई है अगर मुझे राधा रानी के बालों में कुछ फिक्स करना है तो। ये देखिए, ये भी एक छोटी सी मैंने यू पिन बनाई थी और उसके ऊपर एक कुंदन स्टोन लगाया था। मैं क्या चाहती थी, मैं राधा रानी के अगर बालों में इस पिन को लगाऊंगी तो ये कुंदन स्टोन उनके बालों में ऊपर दिखेगा, तो मैंने यूज़ किया है। ये सब मैंने घर पे ही करती हूँ, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ में आती हैं। ये एक बेल्ट है, स्टोन वाली बेल्ट, जिसको मैं माला वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये राधा रानी की चंद्रिका है, ये मैंने मार्केट से ख़रीदी थी। और एक ये कन्हैया जी का सिर पैच इसको बोलते हैं, इसको कन्हैया जी की पगड़ी पर इस तरह से लगाते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। एक ये इस तरह की जो ईयर चेन इसको बोलते हैं, ईयर चेन मैंने अभी आपको 2-3 और दिखाई थी पहले, तो ऐसा मेरे पास 2 का पेयर होगा, शायद मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह की ये बहुत अच्छी लुक देता है। ये देखने में ही मुझे समझ में आया था कि इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ अपने विग्रह के लिए कर सकती हूँ, तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस तरह की माला मैंने आपको दिखाई थी। इस तरह की मेरे पास 2-3 कलर में मालाएं हैं, छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। और ये मैंने ये पर्ल पिन, ऑल पिन होती है, ऑल पिन से बड़ी होती है और इसके पीछे पर्ल लगा हुआ होता है। ये इसका बहुत इस्तेमाल है, इतना हमारा इस्तेमाल ऑल पिन का नहीं होता जितना ये वाली पिन का हम इस्तेमाल करते हैं। और बाकी इसमें एक मुकुट है। एक ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बताया था आपको कि मैं हेयर एसेसरीज़ बहुत मंगवाती हूँ और उन्हें अपने विग्रह के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए हेयर पिन है, आप देख के समझ गए होंगे। तो इसको मैंने इस तरह से इसलिए बैंड किया हुआ है, इसलिए इसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ा हुआ है क्योंकि मैं इसे राधा रानी के बालों में इस तरह से टक करके और ऐसे लगाती हूँ, बहुत सुंदर लगता है। कन्हैया जी को भी मैंने ये लगाया है पगड़ी पर 1-2 बार और राधा रानी को भी लगाया है। ये स्टोन में जो कैरी पैच होता है, आम्बी वो बोलते हैं, ये वो है स्टोन। ये इसमें एक ये कंगन है, इसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर, आपने जो मेरा जो श्रृंगार का वीडियो देखा है, ऐसे फ्लावर मैं उनके लिए बहुत यूज़ करती हूँ। मेरे पास फ्लावर्स में भी ऐसा बहुत कलेक्शन है क्योंकि मुझे जब मैं अपने विग्रह को तैयार करती हूँ तो मुझे उनको तैयार करने के लिए फ्लावर्स बहुत चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे वो फूलों में ही सजे हुए अच्छे लगते हैं। भजन भी है ना, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो एक मेरा बॉक्स ये था। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में ये मेरा ज्वेलरी का सामान है। ये मेरे ग्लू हैं जो मैंने अमेज़ॉन से, जो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाए हुए हैं। ऐसा इनका शायद 12 का सेट मैंने मंगवाया था, ऐसे ये 12 हैं। और क्योंकि इसको ना यूज़ करना बहुत इजी होता है। यहाँ से देखिए, आप डायरेक्ट इसको ऐसे अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर अपनी चेन वगैरह जो स्टोन वगैरह है उसको आप कर देंगे। इसमें मेरे कुंदन स्टोन्स हैं। इसमें भी एक माला है, वो माला मैंने मंगवाई थी, नहीं ये माला तो मैंने हाथ से बनाई है।
ये भी माला मैंने हाथ से बनाई है, लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। और एक ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इयररिंग्स हैं, बट मैंने इनका अभी कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। ये हाथ का ब्रेसलेट है, और एक इस तरह की ये चेन है, पर्ल चेन। ये मैंने अलग चीज़ें रखी हुई हैं, इनका कम यूज़ है। और एक ये बॉक्स, इसमें देखिए मेरे पास इस तरह की चेन है, बहुत सारी बॉल चेन इनको बोलते हैं। सारे, लगभग सारे कलर्स में है ये मेरे पास। और क्योंकि अभी तो मैं इतनी ज्वेलरी नहीं बनाती हूँ, बट पहले बहुत बनाती थी, बट अभी भी जैसे भी मुझे टाइम लगेगा तो वो मैं बनाऊँगी। ये मेरा सारा ज्वेलरी मेकिंग का सामान है। ये वायर है जो बैंगल्स बनाने में हम यूज़ करते हैं, ये वायर है। और ये फ्लावर्स हैं, ये मैंने पूरा पैक मंगवाया हुआ है। इन फ्लावर्स में मैं पिन लगाकर, मैं आपको दिखाती हूँ, इन फ्लावर्स में मैं इस तरह से पिन लगाकर, ये फ्लावर है, इस तरह से पिन लगाकर, और मैं इसको पगड़ी पर या कहीं भी हम इसको अब पिन अप कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ज्वेलरी मेकिंग में, इसमें मैंने कुछ मेरी कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए मैंने हाथों के कंगन बनाए थे, ये शायद आधे हैं, मैंने आधे बनाए हैं। ये कुछ बिंदी हैं, ये मैंने हाथों के कंगन बनाए थे, देखिए, जिसमें मैंने अपनी चेन वगैरह यूज़ की है। और ये एक वायर है, जिस वायर का हम यूज़ करते हैं। आपको मेरा ये ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।